वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो पर। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है द हैक ड्राइवर। तो सीधे चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की ओर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। यानी कि ऑनर्स ग्रेजुएशन करने के बाद, ग्रेजुएशन आप जानते हो 3 साल का कोर्स होता है जनरली, और ऑनर्स मतलब एक सब्जेक्ट पे आपका स्पेशलाइजेशन होगा और 2 सब्जेक्ट आपके पास कोर्स में रहेंगे। मतलब 12वीं के बाद इंजीनियरिंग में बीटेक 4 साल का होता है, और अगर नॉर्मल आप एकेडमिक लाइन पे जाओ तो 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, जिसमें ऑनर्स के 8 पेपर होते हैं और पास कोर्स के 3-3 पेपर होते हैं। आपको ऑनर्स एक सब्जेक्ट का लेना होगा जिसमें आप स्पेशलाइजेशन करने से आपको करना है, और उसके साथ और भी 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर समझ में ही आता है कि ये कानून के ऊपर, लॉ के ऊपर इन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन कोर्स किया था। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। तो एक बहुत बड़े लॉ फर्म में मेरी नौकरी लग गई जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में। I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons like a chief private detective। अब मेरा काम क्या था, ये ट्रेनिंग पीरियड था। मतलब जिस लॉ फर्म में उसने एंट्री की थी जूनियर क्लर्क के रूप में, तो आप नौकरी से पहले ट्रेनिंग होता है, अब सभी को पता होगा किसी भी जॉब में। तो इस ट्रेनिंग में उसका काम था कि लोगों को समन प्रोवाइड करना। समन क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर होता है। कोर्ट में किसी केस में जो गवाह होता है तो कोर्ट उसको समन करता है, यानी कि कोर्ट में बुलाता है गवाही पेशी करने के लिए। और इनका काम था जाके उस जो समन है उसको प्रोवाइड करना, जिसको बुलाया गया है कोर्ट में, उस व्यक्ति को समन देना है। और ये चीप प्राइवेट डिटेक्टिव की तरह काम होता है, क्योंकि आपको पता लगाना पड़ता है। और ज़्यादातर इन सब केसेस में क्रिमिनल्स या विटनेस जो होते हैं वो ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जो वो डार्क शेडोई इलाका होता है टाउन का, और वहाँ से इन लोगों को बुलाया जाता है। तो आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। यानी कि मेरे जो विक्टिम्स हैं, तो जिनको मुझे बुलाना है कोर्ट में, इसके वजह से मुझे डर्टी शैडोई कॉर्नर पे जाना पड़ता था इन विक्टिम्स को ढूंढने के लिए। मतलब वो डार्क एरियाज, शहर के डार्क मतलब सिर्फ अंधकार नहीं, यहाँ पर अंधकार का मतलब है जो इलाका एकदम ठीक नहीं है, खराब है, जहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स रहते हैं, अपराधी जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जाना पड़ता था और सामान प्रोवाइड करना पड़ता था। और ये डिटेक्टिव की तरह काम था, क्योंकि छानबीन करते हुए वहाँ पर पहुँचना पड़ता था। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कुछ कुछ गुंडे तो ऐसे होते हैं जिनको कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं, अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो पीटते थे। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। और इस तरीके की काम को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील टू मी, ये शहर की जिस घिनौना एक रूप मेरे सामने उजागर हो चुका था, इसके बाद इस काम पे मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन। तो मैंने कभी कभी सोचा कि मैं अपने घर में, अपने होम टाउन, अपने जो नेटिव प्लेस है, गांव है, वहाँ पर पहुँच जाऊँ। आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, और जहाँ पर मैं एक सच्चा लॉयर बन सकता हूँ विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। इस तरीके का जो ट्रेनिंग पीरियड है, इस ट्रेनिंग पीरियड को मुझे यहाँ बिताना नहीं पड़ेगा, वहाँ पर जाके मैं प्रैक्टिस करूँगा और वहाँ पर ही वकील बन जाऊँगा। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country। और एक दिन तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी क्या हुई कि न्यू मूलिया नाम के एक टाउन पर उसको भेज दिया गया, जो उससे 40 मील दूर में स्थित था। तो चलो इस बार तो उस तरीके की शहर के उस इलाकों में नहीं भेजा गया, एटलीस्ट टू सर्व समन्स ऑन ए मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। और ओलिवर लुटकिंस नाम के एक व्यक्ति को कोर्ट का समन, कोर्ट का ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए मुझे वहां पर भेज दिया गया। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। हमें इस इंसान की ज़रूरत थी, क्योंकि एक लॉ केस में उसकी पेशी, गवाही, विटनेस, उसे वहाँ पर गवाही देना था। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स, और उन्होंने हमारे सारे लेटर्स को इग्नोर कर दिया था। व्हेन आई गॉट टू न्यू मुलियन, जब हम न्यू मुलियन पे पहुँचे, माई ईगर एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए स्वीट एंड सिंपल कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड। मैंने जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि ये कंट्री कम टाउन होगा, ये गांव कम शहर होगा,
जो बहुत सिंपल होगा, सीधा साधा होगा, बहुत मीठा सा प्यारा सा होगा। इट्स स्ट्रीट्स वेयर, लेकिन जब हम वहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे स्थिति देख के बहुत ही दुख हुआ। स्ट्रीट्स वेयर रिवर्स ऑफ मड, इसके अगर रास्ते की बात करो वो तो पूरी तरीके से मतलब मड जो है, कीचड़ कीचड़ से भरे हुए, विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स, यानी कि आसपास में जो दुकानें थे वो भी लकड़ी के दुकानें थे। तो उसमें या रंग किया गया है या वो रंग फीका पड़ चुका है, आइदर पेंटेड अ सावर ब्राउन और अ बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। कुछ कुछ दुकान में तो पेंट ही नहीं है। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और सबसे एकमात्र एक्सेप्ट किया जाने वाला दृश्य अगर हम कहें उस इलाके का, तो उस स्टेशन में जो डिलीवरी मैन था, यहाँ पर डिलीवरी मैन मतलब गाड़ी का चालक, एक हैक का चालक। हैक क्या होता है? एकदम घोड़े से खींचे जाने वाला कैरेज होता है, लेकिन उसमें टैक्सी की तरह कमरे रहते हैं। ठीक है, टैक्सी में जिस तरीके से बैठते हैं हम, दरवाज़ा होता है, ठीक उसी तरीके का घोड़े का गाड़ी होता है। आप समझ रहे हो किस तरीके की घोड़े की गाड़ी की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसका जो चालक था वो बहुत अच्छा था। और सिर्फ उसका मतलब ही वॉज अबाउट 40, उसका 40 साल लगभग उम्र होगा। रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। तो वो चीयरफुल है, वो रेड फेस्ड है, यानी कि लाल मुंह, एंड चेयरफुल, वो खुशी को बहुत हंसी खुशखुशाल है। एंड थिक अबाउट द मिडिल, और मिडिल से थिक है। ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा है। वर्क इज वर्किंग क्लोथ्स वेर डर्टी। हाँ, जिस अपना वर्किंग क्लोथ है, अपनी प्रोफेशनल जो क्लोथ्स है, उसका प्रोफेशन से जो बिलोंग करता है, वो थोड़ा से डर्टी हो चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, बट एंड वेल, लेकिन वो पहना है बहुत अच्छी तरीके से। एंड ही हैड फ्रेंडली मैनर, और उसकी बात करने के तरीके और उसके डील करने के तरीके भी बहुत दोस्ताना है। तो दोस्ताना मिजाज का है। यू फेल एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और जब भी उससे मिलोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ, वो लोगों से बात करना पसंद करता है। आई टोल्ड हिम, मैं चाहता हूँ, मैंने उसको बताया, टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस नाम के इंसान को मैं ढूंढना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने उसको बताया, लुटकिंस, आई सॉ हिम अराउंड हियर अबाउट एन आवर अगो। लुटकिंस, उसे तो सर मैंने 1 घंटे पहले ही यहाँ पर देखा था। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, लेकिन उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, कुछ ना कुछ काम पे वो लगा रहता है। इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। फ्रिट्स का एक दुकान है, उसके पीछे या जो कार्ड्स गेम है, ताश के पत्तों का गेम है, वो खेल रहा होगा, जिसमें कभी कभी जुआ भी खेला जाता है। तो उस तरह के गेम खेल रहा होगा। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या लुटकिंस को बहुत जल्दी ढूंढना है आपको? क्या जल्दबाजी है? येस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, मुझे थोड़ा सा जल्दी है, क्योंकि मैं जो दोपहर का ट्रेन पकड़ना चाहता हूँ। आई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट अबाउट इट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीक्रेट भी है। आई विल टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक। मैं आपसे क्या बताता हूँ, तो मुझे एक हैक मिला है। मेरा एक हैक है, तो मेरा एक हैक है, मतलब उसी हैक गाड़ी की बात करो, घोड़े से खींचा जाने वाला वो गाड़ी, घोड़े का गाड़ी है। आई विल गेट इट आउट, तो मैं उसे बाहर निकाल के आता हूँ। वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस। तो हम एक साथ जाएंगे और लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। ज़्यादातर जिस इलाके में वो घूमता है, मुझे पता है। He was so open and friendly that I glowed with warmth of affection. और वो इतना खुल मिल जाता है, इतना दोस्ताना है कि उसकी जो प्यार है, उसकी जो गर्मजोशी है, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। और मैं जानता हूँ कि दैट ही वांटेड द बिजनेस। मैं जानता था कि उसे बिजनेस की ज़रूरत है, उसे काम की ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन जो वो काइंडनेस दिखा रहा था वो रियल था। यानी कि आई वॉज ग्लैड द फियर मनी वुड गो टू दिस टू दिस फेलो, गो टू दिस गुड फेलो, यानी कि मैं जो पैसा खर्च करने वाला हूँ वो एक सही इंसान के पास ही जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। तो मैंने, मेरा हिसाब हो उसके साथ कि हर घंटे में $2, मतलब 1 घंटा हो जाएगा घूमते घूमते, तो $2 प्रति घंटा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय सॉर्ट ऑफ लार्ज फ्लैग बॉक्स ऑन हिज व्हील, ऑन व्हील्स। तो वो क्या करता है, वो अपने घर से एक ब्लैक बॉक्स, मतलब घोड़े का गाड़ी जो है, वो बाहर निकाल के आता है। ऐसा लग रहा था घोड़े गाड़ी के ऊपर किसी ने काला बक्सा लगा दिया है। वही बक्सा वो टैक्सी के जैसे केबिन होते हैं, ऐसी दिखता है।
तो ही रिमार्क्ड, वो बताता है, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज, ये मेरा कैरेज है, एंड इस वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, दोस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मैं उसका पुराना कोई दोस्त हूँ, जिस तरीके का बर्ताव वो कर रहा था। और ये जो गांव वाले थे वो इतने रेडी थे किसी अपरिचित व्यक्ति को हेल्प करने के लिए। ये had ऑलरेडी मेड इट हिज ओन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस, जैसे ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने की जिम्मेदारी उसने खुद अपने कंधों पर ले लिया था। He said, वो बोलता है, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins. मैं आपके काम पे तो इंटरफियर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लुटकिन से कुछ पैसे लेना चाहते हैं। ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, वो किसी को एक सेंट पैसा भी नहीं चुकाता। हिस्ट्री ओज मी 50 सेंट्स ऑन ए पोकर गेम, आई वॉज फूल। तो उसके साथ एक ताश के पत्तों का पोकर गेम में खेल रहा था और मैं बहुत बेवकूफ़ था, क्योंकि भी 50 सेंट्स का उधार है, लेकिन उसने अभी तक मुझे पे नहीं किया है। इनफ टू प्ले विथ हिम इज़ नॉट रियली बैड, हाँ ये नहीं कह सकती वो बहुत ख़राब इंसान है, बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद दिस मनी, लेकिन पैसों से उसे अलग करना ये बहुत मुश्किल बात है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम in those fancy clothes, he will be suspicious and to get away from you. If you want, I will grow into Fritz and ask for him. You can keep out of sight behind me. तो देखिए, इस तरीके की अगर ड्रेस पहन के आप जाएंगे उसके सामने, तो वो आपको तुरंत पहचान लेगा, आपके ऊपर डाउट करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए अगर आप चाहे तो मैं जाके पूछताछ कर सकता हूँ, छानबीन कर सकता हूँ। मैं फ्रिज के दुकान में जाऊँगा और छानबीन करूँगा, और आप मेरे पीछे ही रहना, लेकिन उनकी नज़र नहीं आना चाहिए। आउट ऑफ साइट मतलब नज़र के बाहर आप रहना। आई लव्ड हिम फॉर दिस, बाई माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, और इसीलिए ही वो इंसान मुझे पसंद था। और अगर मेरी बात करें तो मैं तो कभी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता, क्योंकि ये जगह तो मुझे मुझे मेरा जाना पहचाना जगह ही नहीं था। विद द हैक ड्राइवर स्नोइंग हेल्प आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग दिस मैन, और ये जो हैक ड्राइवर है ये मदद करने के लिए तैयार हो गया है, तो मैं भी निश्चित हो गया हूँ कि हाँ मैं ज़रूर उसको ढूंढ पाऊँगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस, और मैं उसको अपने कॉन्फिडेंस पे ले लेता हूँ, अपने विश्वास पे ले लेता हूँ। एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, और मैं उसको बताता हूँ कि मुझे लुटकिंस को समन देना है, कोर्ट का ऑर्डर देना है। दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, और क्योंकि वो गवाह बनने से नकार दिया है, वो गवाह नहीं बनेगा ऐसा कहा है। वन इस इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, लेकिन उसका ये इन्फॉर्मेशन हमारे केस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो कोर्ट में जाके गवाह देता है तो हमारा ये केस सॉल्व हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन्ड ऑनेस्टली, उसके बाद ड्राइवर जो है बहुत ध्यान से सुनता है। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर, और आखिरकार मेरे कंधा थपथपा देता है, एंड लाफ्ट, और हंसता है। वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, ठीक है कोई बात नहीं भाई। लुटकिंस को ब्रदर लुटकिंस बोलते हैं, लुटकिंस को हम सरप्राइज दे देंगे, चौंका देंगे जाके। आप चिंता मत कीजिए, हम उसको ज़रूर ढूंढ लेंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, चलो ड्राइवर शुरू करो। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैग्नुसन। ये पहली बार होता है जब यहाँ पर ये जो हैक ड्राइवर है अपना नाम बताता है, वो बोलता है कि मेरा नाम बिल, ये मैग्नुसन है, मुझे ये लोग यहाँ पर बिल या मैग्नुसन कह के पुकारते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। आप बोल सकते हैं कि मेरे जो बिजनेस है इसका नाम है विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, मतलब मज़ेदार तरीके से अपना जो कार्टिंग और हैकिंग है, हैकिंग मतलब ये जो हैक ड्राइवर है वो हैक का ड्राइवर है, तो लोगों को घुमाना, यही मेरा कंपनी है, ठीक है। मेरा कंपनी का नाम मेरे हैक के नाम से है, तो मैं लोगों को घुमाता हूँ। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फिट्स, ठीक है बिल, तो क्या हम जा सकते हैं फिट्स पे, फिट्स के दुकान पर हम जा सकते हैं, जहाँ पर कौन है, लुटकिन से। यस लुटकिन्स इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, हाँ बिल्कुल लुटकिन्स वहाँ पर होगा जैसे वो जगह पे, डिफरेंट जगह पे होता है। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, बहुत पोकर खेलता है। इज गुड एट डिसीविंग पीपल, लेकिन लोगों को धोखा देने में वो माहिर है। बिल सिम टू एडमायर लुटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, और बिल ऐसा लग रहा था कि लुटकिन्स जो डिसऑनेस्ट है, मतलब सच्चा इंसान नहीं है, इस टैलेंट को वो प्रेज कर रहा था, एडमायर कर रहा था। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन्स रेस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विथ रिग्रेट, और अगर वो कोई पुलिसमैन होता तो उसको खुशी खुशी उसको पकड़ता, लेकिन उसे जेल में जब डालता तो उसे बहुत दुख होता। ऐसा एक जो एक्सपीरियंस, इस चीज़ को याद रखना कि उसका जो यहाँ पर जो मेंटालिटी है बिल का, वो यहाँ पर दर्शाया गया है।
बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स, बिल मुझे फ्रिट्स के दुकान पे लेके जाता है। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, क्या ओलिवर लुटकिंस को तुमने देखा है? फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम, उसका एक दोस्त आया है उसके उसके साथ मिलने के लिए। सेड बिल चेयरली, ये खुशखुशाल हो गई, बिल बोलता है। फ्रिट्स लुक एट मी, फ्रिट्स उसके बाद मुझे देखता है। हाइडिंग बिहाइंड बिल, कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ हूँ। ही हेजिटेटेड, वो बोलने से कुछ कतराता है। एंड देन एडमिट, उसके बाद वो बोलता है येस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल अगो, अरे कुछ ही समय पहले तो यहाँ पर था। गेस ही इज गन ओवर टू गुस्ताफ्स टू गेट अ शेव, वो शायद गुस्ताफ के दुकान में गया होगा सेव करवाने के लिए, शेविंग के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम दैट आई एम लुकिंग फॉर हिम, अगर वो लौट के आए तो बोलना कि मैं उसको ढूंढ रहा था। वी ड्रोव टू गुस्ताब्स बार्बर शॉप, तो हम क्या करते हैं कि गुस्ताब के बार्बर के दुकान है, मतलब नाई नाई के दुकान पे जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, इस बार भी बिल पहले घुसता है। आई लिंगर एट द डोर, मैं दरवाजे से देखता रहता हूँ। ही आस्क्ड नॉट ओनली स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिंस, तो वो गुस्ताव एक स्वीडिश था, स्वीडन से बिलोंग करता था, और वहाँ पे दो कस्टमर भी थे। तो वो हम दोनों को ही वो पूछता है, दुकान के मालिक और दो कस्टमर को, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं होता। तो स्वीड हैड नॉट, ही सेड एंग्रीली, और वो बोलता है आई हैवंट सीन हिम, मैं उसको देखा भी नहीं हूँ, डोंट केयर टू, और मैं देखना भी नहीं चाहता। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओज टू मी, लेकिन उसे जरूर, जो अगर वो मिले तो उसे जरूर बोलना कि मेरा $35 जो उधार है वो चुका दे। यानी कि गुस्ताव के दुकान पे उसका $35 का उधार ही था। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट दैट ही हैड सीन लुटकिंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट दिस साइड ऑफ ए होटल, उसमें से एक कस्टमर ये बोलता है कि उसने लुटकिंस को मेन स्ट्रीट से जाते हुए देखा है, जो होटल के इस साइड पे है। एज वी क्लाइम बैक इन टू द हैट, जब हम हैट पे वापस लौट के आते हैं, बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटकिंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गुस्ताव्स, बिल ये बोलता है कि लुटकिंस गुस्ताव का विश्वास खो चुका है। ये प्रोबेबली गन टू ग्रेस फॉर ए शेव, वो ग्रे के दुकान पे शेव करवाने के गया होगा, क्योंकि यहाँ पर उधारी बहुत बढ़ चुका है और ये बहुत डॉलर, जो $35 है, बहुत पैसे हैं। इतना उधारी के बाद कैसे यहाँ पर सेव करा है, तो वो चला गया होगा ग्रे के बार्बर शॉप पे। तो गुस्ताव के बार्बर शॉप पे नहीं गया होगा क्योंकि इतना उधारी है, तो ग्रे के बार्बर शॉप पे गया होगा। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस ओनली बाय 5 मिनट्स, और ग्रे के बार्बर शॉप पे जब हम जाते हैं तब हम वहाँ पर जाके ये जान पाते हैं कि लुटकिंस 5 मिनट पहले यहाँ से जा चुका है। ये जस्ट ले प्रोबली फॉर द पूल रूम, अब पूल रूम के लिए वो निकल चुका है। एट द पूल रूम, जब हम पूल रूम पे जाते हैं, it appeared that he had just bought a pack of cigarettes and gone out, तो जब हम पूल रूम्स पर पहुंचते हैं तो हम वहां पर पता लगता है कि उसने एक पैक सिगरेट खरीदा और वो वहां से निकल गया। तो वी परसूड हिम, और हम उसके फिर पीछे चलते हैं उसको कि कहाँ गया, उसको ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, ठीक उसके पीछे ही हम रहते हैं लेकिन उसको पकड़ नहीं पाते। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, फिर क्या होगा, इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 बज चुका था तब। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, आई वॉज हंग्री, 1 घंटा हो चुका था, 1 बज चुका था तब, एक से पार हो चुका था घड़ी की सुइया। आई वॉज हंग्री, और मुझे भूख भी लग रहा था। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट। और बिल का, लेकिन मुझे मतलब यहाँ पर क्या था कि मुझे भूख लगा था, लेकिन बिल का कंपनी, मतलब वो ड्राइवर का कंपनी ऐसा, मतलब इतना अच्छा महसूस कर रहा था मैं उसके साथ, कि मुझे मुझे उस गांव के बारे में वो बताता था, उसके पड़ोसियों के बारे में बताता था, और कहानी वो सब सुनने में मुझे इतना अच्छा लगता था कि लुटकिंस चाहे मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैं उसका जो कंपनी है वो पसंद करने लगा, उसका संग पसंद करने लगा। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, अब कुछ खाया जाए तो कैसा होगा, अब कुछ खाया जाए। आई सजेस्टेड लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच, चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें लंच करवाता हूँ। तब बिल बोलता है वेल आई ऑट टू गो टू होम टू हिज वाइफ, नहीं मैं अपने बीवी के पास जाना चाहता हूँ। आई डोंट केयर मच फॉर दिस रेस्टोरेंट्स, एक्चुअली मैं इस रेस्टोरेंट्स को, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओनली 4 ऑफ देम, यहाँ पर 4 रेस्टोरेंट हैं, दे आर ऑल बैड, सारे खराब हैं। चलिए व्हाट वी विल डू, क्या बताएं आपको, विल गेट टू द वाइफ टू पैक अप लंच फॉर अस, तो हम वाइफ के पास जाएंगे, मेरी बीवी के पास जाऊंगा और वहाँ पर हमारे लिए लंच ले लेंगे। शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, तो एक $0.50 से ज़्यादा वो लेंगी नहीं इसके लिए। इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीजी मील इन रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में खाना खाएं तो उसमें तेल वाला खाना होगा बहुत ज़्यादा, जो हार्मफुल भी है शरीर के लिए, और उसमें तो पैसा भी ज़्यादा खर्चा होगा।
वो हेल्दी भी नहीं होगा, तो मेरी वाइफ पैसा भी कम लेगी, लेकिन खाना ठीक होगा। वी विल गो अप टू वेड हिल, इसके बाद हम वेड के पहाड़ पे जाएंगे एंड एंजॉय द व्यू वाइल वी ईट, वहाँ पे खाएंगे और वहाँ से व्यू देखेंगे, तो जो प्राकृतिक नज़ारा है वहाँ से देखेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं ये चीज़ समझ चुका था कि बिल जो इतना मेरे लिए कर रहा था ये कोई भाई वाला प्यार नहीं था। आई वॉज पेइंग हिम फॉर दिस टाइम, क्योंकि समय के लिए मैं पे भी कर रहा था उसके। इन द एंड आई पेड हिम 6 आवर्स, पेड फॉर हिम 6 आवर, मैं 6 घंटे इंक्लूडिंग द लंच आवर उसके लिए भी मुझे पे करना था, एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और उस समय ये पैसा बहुत ज़्यादा था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन अगर वो मुझे इस तरीके से पैसा ले रहा है तो वो मेरे से ज़्यादा मतलब सच्चा जो इंसान जो है, तो मैं उससे भी ज़्यादा कम सच्चा हूँ। मैं एक डिसऑनेस्ट मैन हूँ, तो वो मुझसे डिसऑनेस्ट नहीं है, मुझसे तो ऑनेस्ट ही है। क्योंकि जितना भी पैसा हो रहा है आई चार्ज द होल थिंग टू द फार्म, मैं कंपनी के ऊपर ही डाल रहा हूँ। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, लेकिन उसको पैसा देना वो मेरे लिए अच्छा है। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. खास करके उस गांव के बारे में सुनना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं भी गांव का लड़का हुआ, मैं शहर से तंग आ चुका हूँ। हुआ सिक ऑफ सिटी मतलब शहर से मैं तंग आ चुका हूँ। क्यों शहर से तंग आ चुका था इससे पहले तो हम बता ही चुके हैं। एज वी सैट ऑन द हिल टॉप, जब हम पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, लुकिंग ओवर द पैस्चर्स, हम जो ग्रास थे घास थे उसको देख रहे थे, क्रीक नदियाँ देख रहे थे, स्लिप्ड अमॉन्ग द ट्रीज जो पेड़ों के पास से चला गया है। इट टॉक्ट ऑफ द न्यू मुलियन, तब वो न्यू मुलियन इस शहर के बारे में वो बताने लगा। एंड पेंटेड ए पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ ऑल द पीपल इन न्यू, और न्यू मुलियन के सारे लोगों के बारे में वो बात करने लगा। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है अच्छी तरीके से गाँव को। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगेव देयर फुलिशनेस। जितना भी लोगों पे हंसे ना, लेकिन लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं उसको वो माफ़ ही कर देता है। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु सैंग द लाउडेस्ट इन द चर्च व्हेन शी वाज मोस्ट इन डेट, मतलब वो एक यहाँ पर एक मंत्री है, मिनिस्टर है, उनकी वाइफ की बात करता है जो चर्च में तब जाके बहुत जोर जोर से गाती है जब वो बहुत उधारी में रहती है। अब सोचो, ज़िंदगी में टेंशन दूर करने के लिए चर्च में जाके जोर जोर से गाना गाती है जब बहुत ज़्यादा उधारी हो जाता है। यानी कि गाँव के लोग अपने परेशान नहीं होते छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए जैसे शहर के लोग होते हैं। ये तो अपने दिन खुशहाल बिताते हैं, अपनी चीज़ को एंजॉय करते हैं, अपने टेंशन को हटाने की कोशिश करते हैं। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife would never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. वो बोलते हैं कि कॉलेज के जो नए नए लड़के जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो जब आते हैं तो वो नए नए फैशन के बारे में बात करते हैं, और वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, फैंसी क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहन के आते हैं कॉलेज से। और वो उस लॉयर की बात भी करता है जिसकी वाइफ कभी भी उसको एक एक दिन में कॉलर और टाई एक साथ एक दिन में पहनाने में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। ही मेड देम ऑल अलाइव, और इस तरीके से वो बताता है, डिस्क्राइब करता है कि उनके सामने सब कुछ आंखों के सामने दिखने लगता है। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मुलियन बेटर देन आई डिड इन द सिटी, और उस दिन से न्यू मुलियन उसका फेवरेट हो जाता है और उसको वो ज़्यादा पसंद करने लगता है शहर से। बिल डिडंट नो अबाउट कॉलेज एंड सिटीज़, बिल को कॉलेज और शहर के बारे में पता नहीं होता। बट ही हैड ट्रैवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री, लेकिन वो कंट्री गांव में बहुत ज़्यादा घुमा है। एंड हैड ए लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत सारा काम किया है। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसॉफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर, और उसकी जो ये एडवेंचर उसने किया है इसके द्वारा उसका जो सिंप्लिसिटी है, वो जो सरल है, हंसी खुशी है, उसका जो हंस खुशहालपन, ये मुझे बहुत स्ट्रेंथ पावर देता है। तो यहाँ पर वी लेफ्ट द पीसफुल सीन ऑफ मिडोस, और हमारे सामने जो प्राकृतिक नज़ारा था, मैदान थे और जंगल थे, वुड्स, मिडोस मतलब मैदान, वुड्स मतलब जंगल। एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च फॉर ओलिवर लुटकिंस, और ओलिवर लुटकिंस के लिए हमारी जो सर्च अभियान है उसको वो जारी रहा। वी कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। एट लास्ट बिल कॉन्सर्न ए फ्रेंड ऑफ लुटकिंस
and made him admit that guest Oliver had gone out his mother's farm 3 miles north. मतलब 3 मील उत्तर की ओर ओलिवर अपने मम्मी का फार्म हाउस है, तो फार्म जो है वहां पर गया होगा। ये कौन बताता है? बिल का एक दोस्त। बिल कौन है? बिल जो हैक का ड्राइवर है। और जो कहानी को बता रहे हैं नैरेटर, वो कौन है? वो एक वकील है, लॉयर है, जो जस्ट नए नए हैं, उसे वो एमेचर है, अभी प्रोफेशनल नहीं बने हैं, ट्रेनिंग पीरियड पे। वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स। तो वहाँ से हम निकले, हमने प्लान बनाया। आई नो ओलिवर्स मदर। देखिए, हम ओलिवर की जो मम्मी है, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। सी इज ए टेरर, भयंकर वो महिला है। बिल साइड, आई टूक अ ट्रंक आउट देयर फॉर वंस। एक बार मैं एक ट्रंक का डिलीवरी कर रहा था, एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक ए बॉक्स ऑफ एग्स। और मेरी चमड़ी उधेड़ देती वो, क्योंकि मैंने एक अंडे का बॉक्स था, उसको सही तरीके से मैं डिलीवर नहीं कर पाया था, लेके नहीं जा पाया था। वो टूट फूट गया होगा, इसकी वजह से गुस्सा कर रही थी बहुत। शी वॉज अबाउट 9 फीट टॉल, 9 फीट लंबी है, 4 फीट थिक है, 4 फीट मोटी है, बहुत लंबी मोटी है। एंड क्विक एज अ कैट, बहुत तेज भागती है। शी श्योर कैन टॉक, ज़रूर वो बात करेगी। आई विल बेट ओलिवर हार्ड दैट समबडी इज चेजिंग हिम। मुझे तो लगता है कि ओलिवर को पता लग चुका होगा कि कोई उसके पीछा कर रहा है। इज गन दे आर आउट टू हाइड बिहाइंड दिस मदर स्कर्ट्स। वो मम्मी के स्कर्ट के पीछे छुपने के लिए चला गया हो, मम्मी के पीछे छुपने के लिए वो गया होगा। वी विल ट्राई हर बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप मेरे ऊपर छोड़ दो। यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। आप शायद लिटरेचर पढ़े होंगे, पढ़ाई की होगी या कानून की पढ़ाई की होगी, बट यू हैव नॉट हैड अ रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। लेकिन इन सब मामलों में शायद आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी। वी ड्रोव इन टू अ पुअर फार्म यार्ड। और हम एक फार्म पे आ गए। वी वर फेस्ड बाई इनॉर्मस एंड चेयरफुल ओल्ड वुमेन। और हम देखें कि एक बहुत विशाल काय एक महिला वहाँ पर थी, और बहुत खुशखुशाल महिला थी। तो माई गाइड, मतलब बिल, यहाँ पर गाइड कौन है? बिल है। बिल ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड, वो बहुत साहसिकता के साथ उसके पास गया और बताया, रिमेंबर मी, आप मुझे पहचान पा रहे हो? आई एम बिल मैग्नुसन, मैं बिल मैग्नुसन हूँ, द कार्टर एंड द हैकमैन, जो ये हैक चलाता हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, हम आपके बेटे ओलिवर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट वॉन्ट टू, और मैं पता भी नहीं करना चाहता। शी शाउटेड, वो जोर जोर से चीख के बोलती है। नाउ लुक हेयर, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। देखिए, बहुत बेकार की बातें हो गई। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट ऑफ द सिटी। ये जो आप इंसान को देख रहे हैं, ये कोर्ट से आए हैं। वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। हम ओलिवर लुटकिंस के सारे प्रॉपर्टी को सर्च करेंगे। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था यहाँ पर। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और वुमेन इससे इम्प्रेस्ड हो गई। से रिटायर्ड इन द किचन। उसके बाद वो अचानक बिल की मम्मी जो है, बिल की मम्मी हम बोल रहे हैं कि लुटकिंस की मम्मी जो है, वो अपने किचन पे चली जाती है। और एंड वी फॉलोड हर, और हम फॉलो करते हैं उसको। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव। और वो स्टोव से एक आयरन, आयरन जो करते हैं ना, कपड़े को प्रेस करते हैं, वहाँ से एक आयरन उठाती है स्टोव से। एंड मास्ट ऑन आस साउटिंग, और हमारी ओर आती है चिल्ला के, यू सर्च ऑल यू वांट टू, जितना सर्च करना है कर लो। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, पहले मैं जला तो दूँ तुम लोगों को, तब जाके तुम जितना सर्च करना है करो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड एटीट्यूड। और हम तो ये देखकर दौड़ के अपने जान बचा के भागने लगे, और हमें देखकर वो हंसने लगी। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस। चलो चलो यहाँ से भागते हैं, वो हम खून कर देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल? वो हंस रही थी, देख सुना उसकी हंसी आपने देखी? शी वॉज लाफिंग एट अस, हमारे ऊपर वो लोग हंस रहे थे। आई एग्री दैट इट वॉज प्रीटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। तो मैं भी एग्री हो गया, इस बात को मानने लगा कि हमारे साथ बहुत बुरी बर्ताव किया है उस महिला ने। वी डिड हाउएवर सर्च ऑल द हाउस, लेकिन हमने घर को सर्च किया। सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, सिर्फ एक मंजिला इमारत था। बिल वेंट राउंड इट, तो हम दूसरे तरफ से गए। ठीक है, उस टाइप से नहीं जिस टाइप वो महिला थी। पियरिंग इन ऑल विंडोज, हमने सारे विंडो पे झांका, लेकिन कहीं कहीं नहीं मिला वो। वी एग्जामिन द बर्न, और जहाँ पर फसल को रखा जाता है, तो उस बर्न को भी हमने चेक किया। और स्टेबल जहाँ पर घोड़े रहते हैं, वहाँ पर भी हमने चेक किया, तो कहीं नहीं मिला वो। वी आर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटकिंस वॉज नॉट देयर। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। तो हम ये बात एकदम श्योर हो गए थे कि लुटकिंस वहाँ पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, और दोपहर का ट्रेन पकड़ने का भी समय हो रहा था। बिल ड्रोव मी टू द स्टेशन, तो बिल हमें
मुझे स्टेशन छोड़ देता है। ऑन द वे टू द सिटी आई वॉज वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटकिंस। जब मैं शहर जा रहा था उस समय मैं सोच ही नहीं रहा था कि मैं लुटकिंस को ढूंढ नहीं पाया। मैं तो सिर्फ सोच रहा था, आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नुसन। मैं तो उस हैक ड्राइवर बिल मैग्नुसन उसके बारे में सोच रहा था। रियली आई कॉन्सिडर रिटर्निंग टू न्यू मुलियन टू प्रैक्टिस। मुझे लगा कि मैं अब कानून की प्रैक्टिस न्यू मुलियन यहाँ पर ही चला जाऊँ, वहाँ पर ही प्रैक्टिस करूँ। इफ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा बिल। माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गुस्ताव एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल एंड वाइस नेबर्स। और क्या मैं फ्रिट्स और गुस्ताव के साथ जिस दुकान पे मैं गया था, क्या उसके साथ क्या दोस्ती नहीं हो जाएगी? 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल एंड वाइस नेबर्स, क्या जो धीरे धीरे बात करते हैं, सीधे साधे हैं और फिर भी वो ज्ञानी है, ऐसे पड़ोसी मेरे नहीं बनेंगे? आई पिक्चर एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड लॉ फर्म्स। यूनिवर्सिटी और लॉ फर्म में जितनी स्ट्रिक्टनेस है उसके बाहर मैंने तो एक अच्छे जीवन का सपना देखने लगा, एक सच्चा वाला जीवन, एक खुशहाल जीवन। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर। मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा संपत्ति मिल गई है, पैसे मिल गए हैं, धन मिल रहे हैं। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। जीवन का एक नया तरीका मैंने डिस्कवर कर लिया। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डिड। लेकिन मैं तो लुटकिंस के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था, लेकिन ऑफिस ज़रूर लुटकिंस के बारे में सोच रहा था। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। और मैं ढूंढ नहीं पाया तो वो बहुत निराश हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। अगले दिन केस कोर्ट में जाने वाला है एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस, और लुटकिंस को उसे ढूंढना ही है। आई वॉज सेम फुल एंड यूजलेस फूल। और मैं लज्जित हूँ और मैं कोई काम का नहीं हूँ। दैट मॉर्निंग माई प्रोमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट बिगैन। मुझे तो लगा कि मेरा जो लीगल करियर है, कानूनी जो करियर है, वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑफिस बिल्कुल ही खुश नहीं था। वो ढूंढ नहीं पाया था लुटकिंस को। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। जो लॉ फर्म के जो चीफ है वो तो मुझे मार ही डालते। हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। तो वो मुझे कहता है कि तुम्हें ये सब कानून की पढ़ाई, मतलब कानून का प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लॉयर नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो जाके गड्ढे खोदने चाहिए, उसके लायक हो तुम। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन। और मुझे ऑर्डर दिया गया कि मैं फिर से न्यू मिलियन जाऊँ। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्क विद लुटकिंस। और मेरे साथ अब एक इंसान जाएगा जो लुटकिंस के साथ पहले काम करता था। आई वॉज रैदर सॉरी। और मुझे बहुत दुख हुआ, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। और मुझे बहुत दुख हुआ इसलिए क्योंकि बिल के साथ मैं अकेले समय बिताता, अब ये इंसान एक आ गया तो उस तरीके से तो समय बिता नहीं पाऊंगा। When the train arrived at न्यू मुलियन, जब ट्रेन न्यू मुलियन स्टेशन पे घुस रहा था, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म। और बिल प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा था नियर इज कर। स्ट्रेंजली इनफ दैट द ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। और लुटकिंस की जो मम्मी थी वो भी वहाँ पर खड़ी थी और वो हंस रही थी, बात कर रही थी बिल के साथ, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। और झगड़ा बिल्कुल नहीं कर रही थी। उस दिन तो वो झगड़ा कर रही थी हम लोगों के साथ, लेकिन आज तो उसके साथ हंस हंस के बात कर रही है। ये वही वुमेन है जो ऐसा आयरन लेके उन लोगों के पीछे भागी थी उनको जलाने के लिए। याद आ रहा है? फ्रॉम द 10 स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल टू आउट माई कंपेनियन एंड सेड। मैं बिल को दिखा के मेरे जो साथी था उसको मैं बोलता हूँ, देर इज़ फाइन फेलो, अ रियल मैन, आई स्पेंड द डे विथ हिम। ये बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है, मैंने इसके साथ पूरा दिन बिताया। ही हेल्प टू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। ये तुम्हारे मदद किया था ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। तो तब नरेटर कहते हैं कि यस ही हेल्प मी लॉट। हाँ, उसने बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिंस हिमसेल्फ। हाँ, तुम्हें हेल्प किया होगा। अरे ये ही लुटकिंस है। और ये जैसे बिजली गिर जाती है इसके ऊपर, नरेटर के ऊपर। इसे वो बिल नाम जिसने बताया था, एक्चुअली वो ही लुटकिंस है। और वो जो महिला है वो लुटकिंस और बिल एक ही आदमी है, यानी कि वो लुटकिंस की मदर है। तो लुटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर ए ब्राइट बॉय ऑफ 7। ऐसा लग रहा था कि 7 साल का लड़का हूँ, इस तरीके से हंस रहे थे वो मेरी ओर। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद देम टू देयर नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। और वो बोल रहे थे कि चलो हमारे पड़ोसी के घर में, वहाँ पे एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू। मैंने आपके बारे में कहा है उन लोगों को। दे आर एंक्सस टू लुक एट यू। वो तो आपको देखने के लिए बहुत एंक्सस है, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ एक्साइटेड हैं आपको देखने के लिए। Said Lutkins joyfully. They are about the only folks in the town that missed seeing you yesterday.
वो वही व्यक्ति है जो आपको कल नहीं देख पाए थे, इसके लिए अफसोस कर रहे हैं। इसलिए इसका कारण ये था कि सारा दिन जिसके साथ आप घूमे उसको ही पकड़ नहीं पाए। और इसी के साथ सिंक्लेयर लीव्स का ये जो टेक्स्ट है ये यहीं पर ख़त्म होता है।